Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Screen sharing failed. Hmm. So before going to the exercise 7.2 section formula, first of all, we have some questions as doubts from the previous chapters. Chapter number 1. क्या है क्वेश्चन? इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 12 15, दैट मीन्स हमने दो नंबर मान लिए ए और बी, उनका सम कितना गिवन है 12 15, और उन्हीं दोनों का नंबर्स का एचसीएफ गिवन है 81। अब आपको बताना है कि ऐसे ए और बी में कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं। मतलब ए और बी में अगर अपन सोचें, ऐसे कोई दो नंबर सोच लें, सपोज करो, जिसका सम तो होता हो 1215 और एचसीएफ होता हो 81। एक पेयर हमने सोच लिया, एक पेयर किसी और ने सोच लिया, एक पेयर किसी और ने सोच लिया। तो ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं ए और बी के, जिनका सम तो होता हो 1215 और जिनका एचसीएफ होता हो 81? ये सोच के बताना है। बोलो तन्मय, आपने अटेम्प्ट किया कैसे? अच्छा, इधर दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी? बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा क्या? वन सेकेंड। अब देखो। ठीक है, अभी क्लियर है? ए और बी का सम है 1215, ए और बी का एचसीएफ है 81। तो ए और बी के ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, यह है सवाल। बोलो तन्नू। आया था पर अभी याद नहीं आ रहा। फिर एग्जाम में आएगा तो कैसे याद आएगा? तीन। तीन पेयर पॉसिबल हैं। और वो पेयर कौन कौन से हैं वो भी बता दो, अगर तीन है तो। 3 और 5। 3 और 5। ओके, 3 और 5 का एचसीएफ क्या होता है? 3 और 5 का एचसीएफ 81 होता है। ऐसे दो नंबर सोचो बेटा जिनका एचसीएफ 81 होता हो और सम होता हो 12। क्या? एक। एक नंबर मतलब? तीन पेयर बताओ ना, कौन कौन से हैं, पहला पेयर बताओ। ऑप्शंस हैं कि ऐसे दो पेयर बन सकते हैं, चार ऑप्शंस हैं। ऐसे तीन पेयर बन सकते हैं, ऐसे चार पेयर बन सकते हैं, ऐसे पांच पेयर बन सकते हैं। अब अगर आप कहते हो ऐसे तीन पेयर बन सकते हैं तो मुझे पेयर भी बताओ कि वो पेयर कौन कौन से हैं। नो आइडिया? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना। सपोज करो मैं दो नंबर लिखता हूं, इधर देखो स्क्रीन पे। सपोज करो मैं दो नंबर लिखता हूं, 18 और 12। ठीक है। अब 18 और 12 में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं अपन। क्या कॉमन आएगा? 6। तो आपको ये पता है कि जो चीज आपने कॉमन निकाली है ये इन दोनों का एचसीएफ है? पता है? जो अपन कॉमन निकालते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है वो। तो अपन ने 6 कॉमन निकाल दिया, यानी 6 इनका क्या है? एचसीएफ। अच्छा जी, कॉमन निकालने के बाद 18 में से 6 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? और फिर क्या बचेगा? 2। 3 और 2 कैसे नंबर्स हैं? अच्छा, 3 और 2 प्राइम नंबर्स हैं। ओके, लेट्स टेक सम अनदर एग्जांपल। अगर मैंने ले लिया 10 और 12। 10 और 12, तो इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं अपन? 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 इनका एचसीएफ हो गया। अब क्या बचा 2 कॉमन निकालने के बाद? 5, और इधर 6। तो 5 और 6 कैसे नंबर्स हैं? कॉन्सेक्यूटिव। अच्छा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी पकड़ के रखोगे तुम। चलो तो फिर तीसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। अब की बार 10 और 16। अब बताओ क्या कॉमन है? अगेन 2 कॉमन है। अब क्या बचा? और अब ना तो ये कॉन्जिक्यूटिव है और ना ही ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब क्या कहोगे इनको? को प्राइम, वेरी गुड। ये सुनना चाह रहा था मैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स बताओ जरा, क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स?
जिनमें से कुछ कॉमन नहीं निकाला जा सके, जिनमें से कुछ कॉमन नहीं निकाला, जैसे 3 और 2 में से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, जैसे 5 और 6 में से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, जैसे 5 और 8 में से भी कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, बस निकालना चाहे तो केवल वन कॉमन निकलेगा। ओके, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? जिनमें से हम कुछ कॉमन ना निकाला जाए। अब ये नंबर्स ऐसे लगातार भी हो सकते हैं, जैसा कि 5 6 आया। ये दोनों अलग अलग प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि एक प्राइम नंबर हो और एक कोई प्राइम नंबर ना हो, कंपोजिट नंबर हो, पर फिर भी इनका पेयर को प्राइम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते। यहां तक क्लियर है सारी बातें? ओके फाइन। अब अगर मैंने कहा कि दो नंबर्स का एचसीएफ जो है वो ए कॉमा बी, अगर एचसीएफ है 81, तो अगर आपको कहे कि ऐसे दो नंबर्स सोच के बताओ या मान के बताओ, तो ऐसे दो नंबर्स में मान सकता हूं क्या? लेट द टू नंबर्स बी, बोलो क्या मान सकते हैं ऐसे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ 81 आता हो? ये तो आपने पर्टिकुलरली एक एग्जाम्पल मान लिया, फिर दूसरे एग्जाम्पल के लिए क्या मांगोगे? मतलब ऐसा वैल्यू अज्यूम करो जो हर एग्जाम्पल पे सेट होती हो। इन जनरल अगर अपने को मानना हो दो नंबर्स जिसका एचसीएफ 81, तो उसको क्या मानते हैं? 81x। अच्छा, और देखो एचसीएफ अगर 81 है, दैट मीन्स 81 उसमें से कॉमन निकाला जा सकता है, मानते हो ना? यानी 81 उसका फैक्टर है, ये भी मानते हो? तो हम दो नंबर्स मान लेते हैं 81, क्या 81x और 81y मान सकते हैं, या कुछ और भी लेटर हम ले सकते हैं। ठीक है, मुझे बताओ 81x और 81y में से 81 कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। कुछ और जैसे क्या? 18 के मल्टीपल। हमारा एचसीएफ 81 आ। हाँ, 81 के मल्टीपल में ही तो लिया है मैंने, 81x 81 का तो मल्टीपल है। और कुछ क्या मतलब? मतलब लेटर कुछ और लेना है आपको? ले लो। हाँ, कुछ और भी मान सकते हैं, बताओ क्या मानना है? एम और एन मान लेते हैं, चलो एक्स और वाई में कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि एक्स, तो एक ऐसी वैल्यू माननी है। अभी अगर आपने ले लिया, सपोज करो, अभी आपने क्या एग्जांपल लिया था, बोलना। आपने क्या? 162 और 243 दुगना कर दिया, दोनों का दुगना तिगना कर दिया। फिर ऐसे कोई और एग्जांपल भी ले लेगा, फिर ऐसे कोई और एग्जांपल भी ले लेगा, तो ऐसे तो इनफाइनाइट एग्जांपल्स हो रहे हैं ना। लेकिन अगर मैंने 81x और 81y मान लिया, तो 81x 81y सारे एग्जांपल्स को जस्टिफाई करेगा ना। सारे एग्जांपल्स 81x और 81y वाले फॉर्मेट में है या नहीं है, जिसमें से 81 कॉमन निकाला जा सकता है? अब मुझे बताओ, अगर 81x और 81, अभी अपन सम करेंगे तब लिखेंगे ना। अब इन दोनों नंबर्स का सम क्या आ रहा है? 1215। तो इन दोनों नंबर्स को हमने क्या माना है? 81x और 81y। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते, चलो ठीक है, 81x या a+b दोनों का सम कितना आ रहा है बताओ? a+b कितना आ रहा है? 1215। अब a को आपने क्या माना? 81x, और बी को आपने क्या माना? 81y। इक्वल टू कितना आया ये? 1215। 81x और 81y में से 81 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? 81 × x+y। क्या आया ये? 1215। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी? 1215 डिवाइडेड बाय 81। इसको डिवाइड कर दो जरा, तो 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 31 बचा, 9 3 जा 27, फिर 45 बचा, 9 5 जा 45, अगेन 9 से कटेगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, यानी 15 बन गया। यहाँ तो कोई डाउट? यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? क्या आ गई? 15। अब अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब अपन एचसीएफ को कॉमन को बाहर निकाल देते हैं, तो जो अंदर नंबर बचते हैं वो को प्राइम बचते हैं। अपन ने दो तीन एग्जाम्पल लिए ना, तीन एग्जाम्पल लिए ना हमने। तीनों ही केस में जब अपन ने एचसीएफ को बाहर निकाल दिया तो वो नंबर्स क्या बचे? को प्राइम बचे। तो अगर अपन ने 81x और 81y में से 81 को कॉमन निकाल दिया, x और y बच गया, तो अब ये x और y को प्राइम होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो अब आपको दो ऐसे को प्राइम नंबर सोचने हैं जिनका जोड़ 15 आता हो। ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं? दो ऐसे को प्राइम नंबर सोचने हैं जिनका टोटल कितना आता हो? 15। ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं? स्टार्ट करो वन से। अगर एक्स को वन लिया,
तो y को क्या लेंगे 14। ओके, 1 और 14 को प्राइम है। हम्म। सर एक टू टू ओवर फाइव की फोर हो तो सर इसका ऐसे तो सर 162 है। तो 2 और 6 नहीं ले रहे ना, हमको x और y का सम 15 लेना है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, तो 2 और 6 का सम 15 होता है क्या? आपको ऐसे x और y सोचने जिसका सम 15 होता हो, जैसे 1 + 14 कर लिया आपने। फिर अगला बताओ, 2 प्लस, आगे बोलो 13। फिर आगे बोलो 3 प्लस 12 नहीं ले सकता मैं, क्यों? क्योंकि 3 और 12 को प्राइम नहीं है, इनमें कॉमन आता है ना। बोलो 3 और 12 में से तो कॉमन आता है कि नहीं आता है, तो ये रिजेक्ट हो गया। 2 और 13 में से कुछ कॉमन नहीं आता, ये एक्सेप्ट हो गया। आगे बढ़ो, 4 और 11 ले सकते हैं, 5 और 10 ले सकते हैं क्या? नो, 5 and 10 रिजेक्टेड अगेन। ओके, बढ़ते चलो आगे। क्या हम 6 और दूसरा क्या बचेगा 9, 6 और 9 में से भी कॉमन आता है, रिजेक्टेड। फिर आगे बताओ, 7 और 8 ले सकते हैं, 7 और 8 को प्राइम है, इनमें कोई कॉमन नहीं आता। और ऐसे 7 8 तक पहुंच गया ना, तो अब सब इनके उल्टे चलेंगे। जैसे 7 8 के बाद 8 7, फिर 9 6, फिर 10 5, फिर 11 4, फिर 12 13, फिर 13 2 एंड 14 1। ठीक है, तो यानी कि इसमें से सेलेक्ट करना है आपको। तो कौन कौन से पेयर एक्सेप्ट हुए, बोलो? 4 पेयर्स ऐसे एक्सेप्टेबल हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 पेयर, आंसर तो आ गया, मेरा आंसर तो आ गया 4। लेकिन ये नंबर्स कौन कौन से, कोई पूछे नंबर्स बताओ, तो आप क्या करेंगे? ये तो एक्स और वाई की वैल्यू आई है। ये 1 और 14 किसकी वैल्यू आई है? एक्स और वाई की। नंबर तो हमारे 81 एक्स और 81 वाई है ना। तो आप 1 को 81 से मल्टीप्लाई करो, 81 × 1, और फिर 81 को वाई यानी कि 14 से मल्टीप्लाई करो। एक नंबर तो आपको ये मिल गया। दूसरा नंबर निकालने के लिए दूसरा पेयर क्या बना? 2 13। तो 81 को 2 से, और 81 को बोलो 13 से, ये मिल गया दूसरा पेयर। तीसरा पेयर बोलो 4 और 11 के हिसाब से मिलेगा, तो 81 को 4 से, और 81 को 11 से। और चौथा पेयर क्या मिलेगा? 7 और 18 के हिसाब से मिलेगा, तो 81 को 7 से, और 81 को 8 से। अब आप ध्यान से सोचो, ये जो 4 नंबर बनेंगे, 1 2 3 4, इन चारों नंबर्स का HCF 81 आएगा नहीं आएगा? और इन चारों नंबर्स को अगर जोड़ेंगे तो 1215 मिलेगा नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। 81 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 14 15 हो जाएगा। 81 × 15 1215 होता है। इधर से 81 कॉमन ले लेंगे तो 2 + 13 अगेन 15 होता है। 81 × 15 वही 1215 होता है। तो एक्चुअल नंबर्स अगर पूछ ले तो 81 से मल्टीप्लाई करके बताओ। और केवल इतना पूछा गया है कि कितने पेयर हैं, तो पेयर तो यहीं पे गिन लो, फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 पेयर बनेंगे, आंसर इज 4। बताइए, कोई डाउट हो? अब अगर आप केवल और केवल प्राइम नंबर छांटने जाएंगे ना, तो आप आंसर 1 लिख के लाएंगे, क्योंकि आपके हिसाब से तो केवल इसमें 2 और 13 ही ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों प्राइम है। यहाँ पे 1 और 14 में 14 प्राइम नहीं है, 4 और 11 में 4 प्राइम नहीं है, और 7 और 8 में 8 प्राइम नहीं है। बट ये पेयर भी सेलेक्ट होंगे, क्योंकि हमको प्राइम नंबर नहीं सेलेक्ट करने हैं, हमको को प्राइम सेलेक्ट करने हैं। प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, प्राइम नंबर एक अलग प्रॉपर्टी है नंबर्स की, और को प्राइम होने का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा नंबर्स में से कुछ कॉमन ना आता हो, तो उन नंबर्स को को प्राइम बोलते हैं। ओके, बोलो तन्मय, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एलसीएम ऑफ द टू प्राइम नंबर्स p एंड q वेयर p इज ग्रेटर देन q इज 221, देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q इज व्हाट? आपको दो प्राइम नंबर्स हैं, उनका एलसीएम गिवन है p और q। इनका एलसीएम कितना गिवन है? 221। और साथ में आपको यह भी गिवन है कि p इसमें बड़ा नंबर है और q इसमें छोटा नंबर है, p इज ग्रेटर देन q। तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी? 3p माइनस q की, इसकी वैल्यू बतानी है। अब 3p - q की वैल्यू आप तभी बता सकते हो जब आपको p और q की वैल्यू पता हो, है ना। तो आपको p और q सोच के बताना है इसमें से क्या होगा जिसका एलसीएम 221 हो। अब मुझे एक चीज बताओ, एलसीएम निकालना सबको आता है? तो मैं फटाफट फटाफट कुछ नंबर्स दे रहा हूँ, उनका एलसीएम निकालो, अभी एनालाइज हो जाएगा। जल्दी से बताओ, 4 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 12। ठीक है। और ये बताओ, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 30। और ये बताओ, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा?
6। और ये बताओ कि 7 और 8 का एलसीएम क्या होगा? क्या? 56। ओके, और ये बताओ जरा कि 14 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 7 होगा। एचसीएफ नहीं, एलसीएम चाहिए। हाँ, 14 होगा। अच्छा ये बताओ जरा कि 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? अच्छा, इसमें से इसने क्या कहा था कि दो प्राइम नंबर्स है ना? क्या? हम्म। सो ये तो क्लियर हो गया ना बेटा? ये वाला क्लियर हो गया। एनी वन ऑफ द नंबर, एनी वन कह रहा है यानी एक नंबर इनमें से किसका मल्टीपल होगा, तो A+2 A+4, या तो ये ऑड नंबर सीरीज बनेगी क्योंकि दो दो के गैप में है, या फिर ये इवन नंबर सीरीज बनेगी, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट? तो ऑड नंबर की सीरीज कोई भी सोच लो, जैसे आपने सोचा 1 3 5, किसी ने सोच लिया 1 3 5 ऑड नंबर की सीरीज, और कोई ऑड नंबर की सीरीज बताओ, जल्दी बोलो जो भी मन में आ रहा है। 11 13 15, और बोलो 17 19 21, और बोलो एक और नंबर की सीरीज इनसे डिफरेंट। क्या? 21 23 25। ओके, ऑड नंबर की चार सीरीज हो गई। अब इवन नंबर की सीरीज बोलो, कोई भी सक्षम बोलो, कोई भी इवन नंबर की सीरीज। क्या? 2 4 6। आप बोलो तन्मय, एक इवन नंबर की सीरीज। 56 58 60। आप बोलो इवन नंबर की सीरीज। 14 16 18। आप बोलो मीका। 98 100 एंड 102। अब देखो 21 23 25 में ध्यान से देखो, 21 3 का मल्टीपल है, 1 3 5 में खुद 3 3 का मल्टीपल है, 11 13 15 में 15 3 का मल्टीपल है, 17 19 21 में 21 3 का मल्टीपल है, 2 4 6 में 6 3 का मल्टीपल है। पच हाँ। क्या? हाँ हाँ हाँ, दो भी आ सकते हैं, मतलब कम से कम एक आएगा। दो नहीं आएगा, एनी वन ही आएगा, सही कह रहे हो आप। नहीं आएगा, नहीं आएगा। फ्लो फ्लो में बोल दिया, एक ही आएगा, एनी वन लिखा हुआ है, एक ही आएगा। ठीक है। 2 4 6 में 6 3 का मल्टीपल हो गया, 56 58 60 में 60 3 का मल्टीपल हो गया, 14 16 18 में 18 3 का मल्टीपल हो गया, और 98 100 102 में शायद 102 3 का मल्टीपल है, करके देख लो। ठीक है। तो हर हाँ, क्वेश्चन तो वैसे भी अधूरा है क्योंकि इसमें एक ही स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दे रखी कि ए कैसा है। वो तो मैं स्टार्टिंग में ही कह दिया ना आपको। यहाँ पे ए एक पॉजिटिव, एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर या ए इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है। अब नेचुरल नंबर में आप एक बार नेचुरल नंबर लो, उसमें दो जोड़ो फिर चार जोड़ो, तो इनमें से कोई ना कोई सीरीज बनेगी, जो ऊपर ये 4 5 8 7 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो सब में कोई एक नंबर 3 का मल्टीपल है या नहीं है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? एनी वन ऑफ द इज मल्टीपल ऑफ 3। सर यहाँ पे एक ही वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। तो सर 13, हाँ, तो सर फिर 15 तो 5 का मल्टीपल होगा। औरों का भी हो सकता है, बट ऐसा कौन सा नंबर है कि उसका तो होगा ही होगा उनमें से एक नंबर। ठीक है। ऐसे तो 4 जो है वो 2 का मल्टीपल भी तो है, लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है जो जिसका वो सारे के सारे कोई भी सीरीज में एक नंबर तो मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? अभी क्लियर है ना बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन दिस आर। देखो डेसिमल एक्सपेंशन कौन से नंबर का गिवन है आपको? 44.123। तो ये हमने रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन का टॉपिक लिया था अलग से, याद है? तो 44.1 कितने टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होती है? दो ही की? चार? तीन? तीनों के नाम बताओ। सब भूल भाल गए, कुछ याद नहीं है। पहली होती है टर्मिनेटिंग, दूसरी होती है रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा ये आपको याद रखना है, मुझे नहीं। अभी इससे पहले मतलब लास्ट दो चैप्टर्स, ये रियल नंबर्स तो हमने अभी लिया है हाल ही में, ऐसा भी नहीं है कि काफी दिन हो गए हैं उसको। और फिर तीसरा होता है नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इनके नाम ऐसे के ऐसे याद रखने जैसे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं।
अगर एक शब्द भी इधर से उधर एग्जाम में लिख के आए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखना। अगर आपने नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग लिखा तो भी मार्क्स कटेंगे। समझ आया? ठीक है। अब इन तीनों में से ये नंबर कौन सी कैटेगरी का है? टर्मिनेटिंग कैटेगरी का है। तो आपको बताया गया था कि जो नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म के होते हैं, उनके जो डिनोमिनेटर होता है, उनका जो डिनोमिनेटर होता है, उसमें केवल और केवल 2 और 5 के फैक्टर्स होते हैं। थ्योरम भी लिखवाई थी। उसके डिनोमिनेटर में केवल और केवल 2 और 5 के फैक्टर्स आपको मिलेंगे, और फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। चाहे ऐसे करके देख लो, 44.123 को चेंज करो तो ये बन जाता है 44,123 डिवाइडेड बाय 1000, राइट। अब आप 1000 को फैक्टराइज करोगे तो केवल और केवल 2 और 5 के फैक्टर्स मिलेंगे, और कोई फैक्टर नहीं मिलेगा आपको। जितने भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म के होते हैं, उनकी पी बाई क्यू की फॉर्म बनाएंगे, तो जो क्यू बनेगा यानी डिनोमिनेटर बनेगा, उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं होगा। अगर कोई और हो गया तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, फिर वो सेकंड कैटेगरी यानी कि रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे मान लो किसी के 2 और 5 के अलावा 3 भी आ जाए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 7/60, तो 60 के फैक्टर्स बताना जरा। 2 3 5 बनेंगे, है ना? 2 3 5 बनेंगे ना। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, नहीं। हाँ तो टू, 2 स्क्वायर, 4 प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म होती है। 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 2 3 5 बने ना। तो 2 3 5 बने तो 3 एक्स्ट्रा आ गया ना। मैंने क्या कहा था, 2 और 5 ही बनने चाहिए, 3 एक्स्ट्रा आ गया। दैट मीन्स इसको जब आप एक्सपेंशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो सेकंड कैटेगरी बनेगी रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, बार वाली कैटेगरी आएगी इसमें। अभी क्लियर है? जो टर्मिनेटिंग होंगे उनके प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे डिनोमिनेटर के, और जो रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होंगे उनके 2 और 5 के अलावा कुछ और भी प्राइम नंबर्स आ सकते हैं। 3 भी आ सकता है, ऐसे कोई और जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं कोई भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर। और तीसरी की तो पी बाई क्यू की फॉर्म होती ही नहीं है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर की कोई पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं होती, केवल ऊपर के पहले और दूसरे की पी बाई क्यू की फॉर्म होती है। समझ गए अभी? क्लियर है? अभी सॉल्व हो गए सारे क्वेश्चंस? हाँ जी, तन्मय। चलो, सो लेट्स गो टू देन द एक्सरसाइज पार्ट फटाफट। सारे टाइम निकाल दिया आज तो। आधा लाइट ने, आधे आपके डाउट्स ने। कुछ एक आध क्वेश्चन शगुन के करें तो सही, स्टार्ट तो करें। हाँ जी। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने भी ये क्वेश्चंस होते हैं, आपके डाउट्स होते हैं, वो चैप्टर के टाइम ही लोगे ना तो मैक्सिमम फायदा है। अभी आपको ये क्वेश्चन समझाने में मुझे हर एक क्वेश्चन में उस टॉपिक को रिपीट करना पड़ा, क्योंकि आप सब भूल भाल गए। करना पड़ा ना कि बेटा ऐसे था, याद करो, ऐसे था, याद करो, ऐसे। और यही क्वेश्चन आप जब टॉपिक चल रहा हो तब पूछोगे ना, तो आप 2 मिनट में समझ जाओगे, इशारा देते ही समझ जाओगे, अच्छा सर ऐसे होगा क्या। तो उसमें आपका टाइम बचेगा, मेरा टाइम बचेगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन। जॉइन का मतलब क्या होता है? जॉइन मतलब इन दोनों को ज्वाइन करना, यानी कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट। लाइन का तो कोई अंत ही नहीं होता। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? लाइन सेगमेंट। लाइन तो एक ऐसी चीज है जिसके ना कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, इनफाइनाइट है। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स हैं, राइट। ओके। सो यानी कि अगर मैं एक ऐसी लाइन सेगमेंट जोड़ूं जिसके एंड पॉइंट्स अगर ये हैं, और रेशियो, अगर उस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट है जो इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए। ठीक है। तो बेसिक सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा, कल हमने जो सॉल्व किया था। बेसिक सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा ना, बोलो। ये एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये रेशियो ऑफ डिवीजन गिवन है, यू जस्ट नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, लगा दें। चलो, कल की क्लास में नहीं थे। फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन मतलब जो पॉइंट उसको किसी स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, सेक्शंस बना रहा हो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो इस रेशियो में डिवाइड करता हो। जैसे ये लाइन है, कोई अगर पॉइंट है 2:3 में उसको डिवाइड कर रहा है, मान लो यहाँ है, ये इसको किस में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में। तो इस पॉइंट के 2 बड़ा है 3 से। हाँ, क्या बताया था? 3 पार्ट छोटा होता है, 2 पार्ट बड़ा होता है। हाँ, आपकी मैथ्स में 3 छोटा होता है और 2 बड़ा होता है।
5 पार्ट्स हैं टोटल, 2 और 3। 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स इधर चाहिए, 3 पार्ट्स इधर चाहिए। तो ये एरिया, ये रीजन छोटा होगा और ये रीजन बड़ा होगा। ऐसा थोड़ा ना होता है, इक्वल पार्ट्स होते हैं। जब भी रेशियो डिवाइड होगा तो 2 और 3 5 पार्ट्स है, तो 5 इक्वल पार्ट्स हैं इसके। कितने पार्ट्स हैं इसके? सपोज करो मैं इसको 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दूं, 1 2 3 4 5, तो 2 पार्ट्स इधर लेने हैं, 3 पार्ट्स उधर लेने हैं, तो पी यहाँ आएगा जो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो इस पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको। ठीक है। और एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और रेशियो गिवन है। फाइन, चलो स्टार्ट करो। हेयर द एंड पॉइंट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स को हम ए और बी ले लेते हैं। ए एंड बी of line segment AB are given as, are given as, लिख दो जो जो भी गिवन है। आर गिवन एस, ए तो क्या गिवन है? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? -1, 7, एंड बी के क्या गिवन है कोऑर्डिनेट्स? 4, -3। ऑल्सो रेशियो ऑफ डिवीजन, रेशियो ऑफ डिवीजन, रेशियो ऑफ डिवीजन को क्या लिखते हैं अपन? M1:M2। ये गिवन है कितना? कितना गिवन है? 2:3। ठीक है। Now by using section formula, the coordinates of point of division जिसको अपन P लेते हैं और कोऑर्डिनेट्स x, y होते हैं, आर गिवन एस। तो x और y कोऑर्डिनेट चाहिए अपने को। x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बोलो मिहिका। हम्म 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 सम ऑफ रेशियोस M1+M2। एंड y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बोलो आप आदित्य। M1 हम्म M1/2 हम्म प्लस हम्म M2/1 हम्म अपॉन सम ऑफ रेशियो। हम्म। ठीक है, तो पुट द वैल्यूज। तो देखो उधर स्क्रीन पे, इसको ले लेंगे हम x1 y1, और इसको ले लेंगे हम x2 y2। ठीक है, फाइन। तो M1 है हमारा 2 और 3, तो 4 बार तो 2 3, नीचे 2+3, यहाँ पर भी 2 3, नीचे 2+3, 4 जगह तो ये रेशियो आ गए। अब आपको x2 और x1 लगाना है, तो x2 क्या है? 4, और x1 क्या है? -1। इधर आओ। y2 y1 लगाना है, तो y2 क्या है? -3, और y1 क्या है? 7। सॉल्व कर दें। सो 2 × 4 कितना होता है? 8। 3 × -1 -3, 2+3 कितना होता है? 5। 8 - 3 5, 5/5 यानी कि 1। इधर आओ। -6 + 21 डिवाइडेड बाय 5, 21 - 6 कितना होगा? 15/5, दैट मीन्स 3। तो x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 3, चेक करो आंसर आ गया।
एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकाला आपने, 1, और वो क्या निकाला, 3। आंसर। रुको जरा, अभी वी आर नॉट ओवर एट। ठीक है, अब देखो कुछ एक्स्ट्रा चीज सीखो यहाँ पे। इसका अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं तो लेट से ये तो है वो लाइन सेगमेंट। तो जरा बताओ ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे, बोलो। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -1, 7, और बी के क्या थे, 4, -3। और उसके बाद जो पॉइंट पी था, पॉइंट ऑफ डिवीजन, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, 2:3। और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए फाइनली। क्या कोऑर्डिनेट्स निकाले इसके हमने, बताना आंसर, 1, 3। तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन के जब आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ये हमेशा इन एंड पॉइंट्स के बीच के ही पॉइंट्स होंगे, बाहर के नहीं होंगे। अगर बाहर के आ रहे हैं तो आपने गलती करी है। देखो इधर स्क्रीन पे, ये जो 1 होता है, 1, ये -1 और 4 के बीच में ही आता है कहीं ना कहीं। मतलब नंबर लाइन पे आप मार्क करो, -1, 0, 1, 2, 3, 4, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा, आएगा ना। और ये जो 3 है, ये 7 और -3 के बीच में कहीं आएगा, आएगा। अगर 7 और -3 के बीच के नंबर सोचें तो उनके बीच में कहीं ना कहीं 3 आएगा, नहीं आएगा। तो जो ये बीच के पॉइंट ऑफ डिवीजन हमेशा इनके बीच का होगा। एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच में कहीं होंगे, और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में कहीं बाहर का नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 7 और -3 है ना, तो यहाँ पे कभी 8 नहीं आ सकता। 8 कैसे आएगा, 7 और -3 के 8 बाहर का नंबर हो गया, बीच का नहीं है। ओके, क्लियर है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो क्विकली। अगेन आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है, और क्वेश्चन है कि अगर एक लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करें, क्या करें, ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स में। देखो 3 वर्ड हैं, एक है इंटरसेक्शन, एक है बाइसेक्शन, और एक है ट्राइसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब काटना या तोड़ना, बाइसेक्शन का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना, और ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना। समझ गए। तो मुझे बताओ, एक लाइन को आपको बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्शन करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है, तो कितने पॉइंट्स की जरूरत है। 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत है। एक पॉइंट बीच में लगाएंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में टूट गया ना। एक कट ही तो लगाओगे, एक मान लो एक गाजर है, उसको 2 पार्ट्स में तोड़ना, तो एक कट लगाओगे ना चाकू से। लेकिन अगर 3 टुकड़े करने तो कितने कट लगाओगे, 2। तो ट्राइसेक्शन करने के लिए कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन होंगे, जैसे बाइसेक्शन करने के लिए एक पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है। अभी जैसे पिछले, इससे पहले वाला क्वेश्चन किया तो 2:3 में बांटना था, तो एक ही पॉइंट काफी है ना 2:3 में बांटने के लिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिवीजन एक निकला। तो ट्राई सेक्शन में पॉइंट ऑफ डिवीजन कितने निकलेंगे, 2 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन निकलेंगे। तो इसीलिए उसने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स लिखा है। क्या लिखा है, और ऊपर क्या लिखा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। पकड़ा करो ऐसी छोटी छोटी बातें। इधर एक ही पॉइंट सफिशिएंट था क्योंकि 2 हिस्सों में तोड़ना था, यहां पे 2 पॉइंट्स चाहिए क्योंकि 3 हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाऊं, तो एंड पॉइंट्स क्या है, 4, -1। लेट से इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी। 4, -1, और दूसरा एंड पॉइंट क्या है, -2, -3। अब इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है, तो 2 पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट ऑफ डिवीजन एक नहीं, पॉइंट ऑफ डिवीजन 2 बनेंगे। 3 बराबर हिस्सों में तोड़ना है। लेट से एक यहां तोड़ दिया, एक यहां तोड़ दिया, तो देखो 3 बराबर के हिस्से बन गए। अंदाजे से मार्क कर दो। तो एक को अपन पी लेते हैं, जब एक ही पॉइंट चाहिए होता है तो पी लेते हैं। अभी 2 चाहिए तो क्या लेंगे, पी और क्यू। पी और क्यू मेरे पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है। वैसे अकेला पी होता है पॉइंट ऑफ डिवीजन, लेकिन अभी पी एंड क्यू 2 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है। डन, क्लियर। अब इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। पहले तो एक के ही निकाले थे ना अपन ने पिछले क्वेश्चन में, इस बार कितने के चाहिए, दोनों के चाहिए। तो दोनों के पॉइंट्स ऑफ डिवीजन हम कैसे निकालें। अच्छा, ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना,
दैट मीन्स ये रेशियो कितना हो गया, 1:1:1, ऐसे हो गया। अब कैसे अपन पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता करें बताओ। क्या 1:3 कहां से आया, 1:3 कहां से दिख रहा है। ये लाइन तो सेम पहले की तरह हो जाएगी, एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी आर गिवन एस, ये इसमें रफ डायग्राम भी बनाना है आपको, तो ओके। आर गिवन एस, ए के कोऑर्डिनेट्स डाल दिया हमने 4, बोलो -1, एंड बी के डाल दिए हमने -2, -3, ठीक है। एंड नाउ इट इज गिवन दैट, मान लेते हैं अपन, लेट पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स, P and Q are the points which trisect line segment AB। इसको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स हमने P और Q मान लिए लाइन सेगमेंट AB। अब इस P और Q के कोऑर्डिनेट्स अपने को निकालने हैं। तो ध्यान से सुनो, P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पहले P को पकड़ेंगे फिर Q को पकड़ेंगे, एक साथ दोनों को नहीं पकड़ सकते। तो लेट से आपने P के कोऑर्डिनेट्स पता निकालने चाहे, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, to find the coordinates of the point P। हाँ, आप सुन ही कहाँ रहे हो बेटा, आपका ध्यान ही पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या समझ नहीं आया बताओ। अगर बराबर के हिस्सों में तोड़ते हैं तो 1:1 का रेशियो होता है ना, तो 3 बराबर के हिस्सों में तोड़ेंगे तो 1:1:1 का रेशियो हो गया। वही तो कर रहे हैं, वही तो करेंगे अभी। जब आप P के कोऑर्डिनेट्स पता करोगे तब आप Q को इग्नोर करोगे। कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, रेशियो नहीं निकाल रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। ए और बी का रेशियो, बेटा रेशियो किस किस का होता है, डिस्टेंस का होता है। ए और पी तो पॉइंट्स हैं, ये ए से लेके पी तक की दूरी, पी से लेके क्यू तक की दूरी, क्यू से लेके, कल से मैं ही कहा आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग है, आप यहां बैठोगे टिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस, आप यहां बैठोगे, आपका दिमाग आजकल बिल्कुल पढ़ाई में नहीं है। ये सवाल है कि ए और पी का रेशियो क्या है, रेशियो किसका होता है मुझे बताओ, रेशियो दूरी का होता है ना। अगर, हाँ तो रेशियो किस किस का होगा, एपी, पी क्यू, क्यू बी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, ये 3 दूरियां बराबर हैं, तो रेशियो भी तो इन दूरियों का होगा। एपी इज टू पी क्यू इज टू क्यू बी का रेशियो है हमारे पास 1:1:1। अब जब मैं P के कोऑर्डिनेट्स पता करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, एक बार के लिए Q को इग्नोर कर दूंगा, भाई Q वहां पे है ही नहीं, Q वहां पे है ही नहीं। तो अब 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, A P B, ओके। अब इससे पिछले क्वेश्चन में भी 3 ही पॉइंट्स थे क्या, इससे पिछले क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स थे लाइन सेगमेंट पे। मी का आपसे पूछ रहा हूं, इससे पहले वाला सवाल किया आपने, सेक्शन फॉर्मूला लगाया, कितने पॉइंट्स थे वहां पे लाइन के ऊपर। बेटा 2 एंड पॉइंट्स और एक पॉइंट ऑफ डिवीजन आपने निकाला, 3 ही तो थे, ए पी और ए बी और पी के अलावा कोई चौथे पॉइंट का जिक्र है क्या उस क्वेश्चन में। तो ये क्या सवाल, ये क्या जवाब हुआ कि पता नहीं। कितने पॉइंट्स थे, 3 थे, अभी कितने 4 हैं, तो 4 में से अगर मैं क्यू को इग्नोर कर दूं अब 3 बच गए, तो अब 3 बच गए तो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। इसका रेशियो चाहिए बस अब आपको। तो ए और पी, ए से लेके पी तक कितने हिस्से हैं, एक, और पी से लेके डायरेक्ट बी चले जाओ तो कितने हिस्से हो गए, एक और एक, दो। तो रेशियो ऑफ डिवीजन क्या बन गया, 1:2। समझ आया। और जब आप Q के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, ये तो था जब P के कोऑर्डिनेट्स निकाले, जब आप Q के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो आप इसको इग्नोर कर दोगे। तो अब Q के लेफ्ट साइड में कितने हिस्से हैं, एक और एक, दो, और Q के राइट साइड में कितने हिस्से हैं, एक, तो रेशियो क्या बन गया, 2:1। समझ आया ना। तो ये एक में 2 सवाल हो गए, जब आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे
तो रेशियो ऑफ डिवीजन हो जाएगा 1:2, देन रेशियो ऑफ डिवीजन दैट इज M1:M2। ये कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा? 1 रेशियो, और इधर 1 और 1 जोड़ दिया आपने, 1+1, यानी कि रेशियो कितना आ गया? 1:2। अब आपके पास M1 M2 मिल गया, आपके पास एंड पॉइंट्स भी हैं, तो कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो आप यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो M1 है हमारे पास 1, X2 क्या है हमारे पास? देखो ये तो है X1 X2, और ये है हमारे पास Y1 Y2। फाइन। तो 1 × X2 करना है पहले आपको, यानी कि -1। क्या कर दिया? जो होगा ना, अच्छा गलत लिख दिया, सॉरी। X1 Y1 ये होगा, और X2 Y2। हाँ ठीक है, X1 Y1, ये X2 Y2। तो 1 × X2 क्या है हमारा? -2, प्लस M2 कितना था? 2 × X1 कितना है? 4, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज करेंगे, इसका मतलब 1+2 कर देंगे। तो 1 × -2 कितना होता है बोलो? -2। 4+2 होता है 8, डिवाइडेड बाय 3। 8 - 2 यानी 6, डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 2। ओके। और y का फॉर्मूला लगा दो फटाफट से। ये फॉर्मूला लग जाता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज दैट इज M1 प्लस M2। तो M1 वही कितना है? 1, पिछली बार की तरह। Y2 कितना है? -3, प्लस M2 यानी वही 2, इंटू Y1 कितना है? -1 डिवाइडेड बाय 1+2, -3 -2 डिवाइडेड बाय 3 यानी -5/3। तो पी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। पी के एक्स कोऑर्डिनेट तो आया 2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आया? -5/3। ये पी के आ गए। अब जब हम क्यू के निकालेंगे, तो बोलो क्या क्या करेंगे? अब अपन पी को इग्नोर कर देंगे, तो एंड पॉइंट्स तो सेम ही रहेंगे, बस रेशियो बदल जाएगा। रेशियो जो 1:2 था, उसकी जगह क्या हो जाएगा? 2:1। तो कहां से आपका होमवर्क पार्ट हो गया? अब आपको यहां से ये वाला पार्ट जो है ना, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, हमने रेशियो ये लिया, तो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स के लिए आप क्या कर दोगे? इस 1:1+1 को क्या करोगे? 1+1:1, यानी कि 2:1 कर दोगे, और 2:1 के बाद फिर आप M1 M2 की वैल्यू चेंज कर दोगे, यानी कि यहां पे जो था ना ये 1 2 1 2, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 2 1 2 1, नीचे में भी 2 1 2 1। बस जो M1 और M2 की पहले 1 और 2 थी, अब 2 और 1 हो चुकी है। ठीक है, बाकी एंड पॉइंट्स तो आज भी सेम ही है। समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ डिवीजन 2 नहीं 3 भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और होमवर्क मार्क करो, इसी एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 9th। देखो 9th, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स में है, तो बताओ मुझे कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन होंगे? जैसे ये ए है, ये बी है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स 2,8 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स -2,2 है। अब मी का इधर ध्यान दे लो, 4 इक्वल पार्ट्स है तो कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन होंगे? 4 टुकड़े करने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे? 3। तो लेट से पी क्यू आर, ये 3 पॉइंट ऑफ डिवीजन हो गए। अच्छा रेशियो क्या रहेगा? वही 1:1:1:1:1। तो जब पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो रेशियो क्या रहेगा? पी के लेफ्ट में कितने हिस्से हैं? 1, और पी के राइट में कितने हिस्से हैं? 3। तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए रेशियो ऑफ डिवीजन लेना पड़ेगा 1:3। क्यू के निकालने के लिए क्यू के लेफ्ट में भी एक और एक दो, क्यू के राइट में भी एक और एक दो, तो यानी 2:2, और 2:2 को वापस क्या लिखा जा सकता है? 1:1। फिर जब आर के निकालेंगे, तो आर के लेफ्ट में 3, और आर के राइट में 1। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए एक में ही। एंड पॉइंट्स हर बार सेम रहेंगे। हो जाएगा ये? हो जाएगा। तो उसका अधूरा पार्ट, सेकंड का अधूरा पार्ट, और 9th वाला पूरा, ये कल होमवर्क करके ही आना है एनी हाउ। जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे। कीप